Hello student, this is Salma Aftab and welcome to your class. Okay, today we are going to discuss another topic of our mole concept and today we will discuss the volumetric calculation जिसमें कि हम लोग की मोलालिटी और नॉर्मेलिटी मोल फ्रैक्शन ये सारे पार्ट्स आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मूला. पहले तो हम लोग फॉर्मूला समझेंगे एंड आफ्टर देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मूला. ठीक है. मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों का आता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. मोलैरिटी जो है हम लोगों का फॉर्मूला बनता है, मोलैरिटी इज आवर नंबर ऑफ moles dissolved in per 1000 ml of solution, यानी कि वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन और वो भी किसमें? लीटर में. ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व, कितने मोल्स हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, वही होगा हम लोगों का मोलैरिटी. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला था? लास्ट क्लास में हम लोग मोल निकालना सीखे थे. मोल क्या था? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. एक चीज तो ये समझ लो कि हम लोग यहाँ पर W2 और M2 करके पढ़ाई करेंगे. ठीक है. W2 M2 क्या है या W1 M2. एक्चुअली जब सॉल्यूट की बात हम लोग करेंगे, फॉर्मूले बुक में कहीं पे भी देखोगे तो ये फॉर्मूला मिलता है. सॉल्यूट होता है हम लोग के सॉल्यूशन में और एक होता है सॉल्वेंट. ठीक है. तो सॉल्यूट को नंबरिंग हम लोग को मिली है 2 और सॉल्वेंट की नंबरिंग हम लोग दिए हैं सॉल्वेंट, क्योंकि पहले सॉल्वेंट में ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट अपनी ऐड करते हैं. ठीक है. तो ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूट. सॉल्यूट हो गया. तो अगर हम बात करेंगे वेट ऑफ द सॉल्यूट की तो W2 लिखेंगे और अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट लिखेंगे तो M2. ठीक है. ये क्लियर कर लो क्योंकि बुक में हर जगह आएगा. और उसके बाद में सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट की अगर बात करेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो हो जाएगा W1 और अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अगर है तो इट मीन्स M1. तो M1 से समझ जाएंगे कि हम लोग ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, W1 की बात कर रहे हैं तो यानी कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. और M2 और W2 वाइस वर्सा यही है. ठीक है. तो सॉल्यूट के लिए हमने नंबरिंग दिया है 2 और सॉल्वेंट के लिए 1. तो यह नंबर ऑफ मोल्स निकालना था. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे? वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. यही था ना. वेट शॉर्ट में लिख दिया, वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. ये तो हो गया मोल्स का फॉर्मूला. ये वाले मोल्स का पार्ट का ये पूरा फॉर्मूला इनटू V इन लीटर. ठीक है. लीटर जब है, अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वेट ऑफ द सॉल्यूट यानी कि W2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि M2, W2 बाय M2 और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं लीटर में. तो यहाँ पे हो जाएगा लीटर को फिर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो V इन ml और मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है. ओवरऑल मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोगों का, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी कुछ भी नहीं है, सेम उसी का है, बस वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, मोलैरिटी में वेट ऑफ द सॉल्वेंट ले लेंगे. जहाँ जो वॉल्यूम लिया है उस वहां पे कर देंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट. तो सेम ऐसे ही आ जाएगा. तो हम लोग का फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्योंकि सॉल्यूट ही डिसॉल्व करेंगे, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो हो जाएगा M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है. बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी था, तभी हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. ये केजी में होगा तभी हम इसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे. हो गया. ये हो गया हम लोगों का
नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी हम लोगों का फॉर्मूले में क्या है, नॉर्मेलिटी है हम लोगों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इस पे हम एक और हम वीडियो बना देंगे इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है, लेकिन अभी फॉर्मूला भी देख लो। नंबर ऑफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वही अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया इन लीटर। ठीक है, अब हम इसके बाद में आते हैं तो यहाँ पे इसको, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट कैसे निकलेगा, ठीक है, ये भी निकालने का एक तरीका होता है। डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट सॉल्यूट कितना है, तो इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, फॉर्मूला लिखो W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि वॉल्यूम इन ml है, बाई इक्विवेलेंट मास इनटू V in ml। दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया हम लोगों का थर्ड फॉर्मूला। उसके बाद में मोलैलिटी हो गई हम लोगों की। ठीक है, मोलैलिटी। नाउ कम टू द थर्ड लास्ट वन। ये 4 हो गया, नो ये हम लोग का है 4। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है कि अगर हम लोगों ने एक लिया है ऐसे वो कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमने कुछ लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं अपना सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, ठीक है, सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो और ये है हम लोग का सॉल्वेंट में कुछ ऐड कर दिया हम लोगों ने सॉल्यूट को। तो यहाँ पे इसकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट को मान लिए हम A एंड सॉल्वेंट इज अनदर पार्टिकल दैट इज योर B। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग, ये तो X1 या AB हम लोग वो मॉलिक्यूल, वो हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट लेंगे तो X2 हो जाएगा और सॉल्वेंट लेंगे तो X1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया ना पहले से कि नंबरिंग ऐसे करते हैं, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि ये X2 है, X2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि वो N1 सॉल्यूट यानी कि N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। किसी भी चीज की जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसका टोटल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे moles of the solute plus moles of solvent, क्लियर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा N2 by N1 plus N2। ये फॉर्मूला बनेगा X2 के लिए, इसी तरीके से X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के लिए भी यही बनेगा। तो यहाँ पे ये N1 हो जाएगा सॉल्वेंट के लिए, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो यहाँ से एक चीज और निकल कर आएगा कि अगर हम X1 प्लस X2 अगर करेंगे, देन द टोटल वैल्यू ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी 1। यानी कि इसको नोट डाउन कर लो कि X1 प्लस X2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर इन दोनों को, इसको ये वाला पोर्शन, ये X1 और X2 दोनों को अगर सम करेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। देखो दोनों की एलसीएम जो होगी N1 प्लस N2 सेम हो जाएगा, ये N1 प्लस N2 तो ये भी हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हम लोग की सेम आ जाएगी यानी कि 1। ठीक है, सो ओवरऑल दिस विल बी द फॉर्मूला। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई भी बहुत जरूरी है, अगर ये फॉर्मूला रटने से कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, सो
In the next class we will meet. Till then, take care, be safe.